जंगल के रहस्यमय पिंजरे का रहस्य। जंगल के एक हिस्से में, जहाँ पेड़ घने और हवा ठंडी होती थी, वहाँ एक खुशहाल और शांतिपूर्ण गांव था। इस गांव में तरह तरह के जानवर और पक्षी रहते थे। इन सभी का एक मुखिया था, बुद्धिमान और न्यायप्रिय बाघ राजा शेरू। शेरू ने जंगल में हमेशा न्याय और शांति बनाए रखी थी। एक दिन जंगल में एक अजीब घटना घटी। अचानक गांव के बीचों बीच एक चमकदार रहस्यमय पिंजरा प्रकट हो गया। यह पिंजरा पूरी तरह से खाली था, लेकिन इसके पास एक नोट लिखा था। इस पिंजरे को जो भी खोलेगा उसे महान शक्ति प्राप्त होगी, परंतु उसकी कीमत चुकानी होगी। गांव के सभी जानवर और पक्षी इस पिंजरे के इर्द गिर्द जमा हो गए और इसे उत्सुकता से देखने लगे। पहला जानवर जिसने पिंजरे को खोलने का साहस किया वह था चालाक लोमड़ी फुर्ती। उसने सोचा कि महान शक्ति उसे राजा शेरू के बराबर बना देगी। उसने जैसे ही पिंजरा खोला, एक जोरदार धमाका हुआ और पिंजरे से एक भयानक गंध निकलने लगी। अचानक फुर्ती की चालाकी गायब हो गई और वह डरपोक बन गई। इस घटना से सभी जानवर डर गए, लेकिन उनमें से एक निडर और उत्साही तोता टिंकू ने कहा, हम इस रहस्य को सुलझाएंगे और जानेंगे कि इस पिंजरे का रहस्य क्या है। टिंकू ने अपने दोस्तों भालू, बिल्लू और खरगोश चीनी के साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। उन्होंने जंगल के गुप्त रास्तों पर चलकर कई कठिनाइयों का सामना किया। एक दिन चलते चलते वे एक पुराने गुफा में पहुँचे। गुफा के अंदर एक रहस्यमय सूत्र मिला, जिसमें लिखा था कि सच्ची शक्ति केवल सच्चे दिल वालों को मिलती है। ये समझते हुए टिंकू और उसके दोस्तों ने निष्कर्ष निकाला कि पिंजरे का रहस्य उस शक्ति में नहीं है जिसे कोई भी प्राप्त करना चाहता है, बल्कि उस नैतिकता और साहस में है जो उन्हें सच्ची शक्ति प्रदान करता है। गुफा में आगे बढ़ते हुए उन्हें एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। वहाँ एक झील थी जिसके पार जाने का कोई साधन नहीं था। तभी झील में एक प्राचीन कछुआ प्रकट हुआ और उसने कहा, केवल वे ही इस झील को पार कर सकते हैं जिनके दिल में सच्चाई और मित्रता हो। टिंकू और उसके दोस्तों ने अपनी एकता और सच्चाई को साबित करते हुए झील को पार किया। झील पार करने के बाद उन्हें एक गुप्त मार्ग मिला जो उन्हें एक विशाल पेड़ के नीचे ले गया। वहाँ एक प्राचीन पुस्तक मिली जिसमें जंगल के इतिहास और पिंजरे के रहस्य के बारे में लिखा था। जब वे वापस गांव लौट रहे थे, तब उन्हें एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। जंगल में खतरनाक जाल बिछाए गए थे जो किसी भी अनजान व्यक्ति को फंसा सकते थे। टिंकू और उसके दोस्तों ने मिलकर इन जालों को पार किया और गांव पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने पिंजरे को खोलने की कोशिश करने वाले हर जानवर से बात की और उनकी कहानियां सुनी। उन्होंने पाया कि सभी जानवर अपनी कमजोरी का सामना करने से डरते थे। टिंकू ने गांव के सभी जानवरों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि पिंजरे का रहस्य नैतिकता, साहस और एकता में है। पिंजरे की शक्ति का असली मतलब यह नहीं था कि कोई महान शक्ति प्राप्त कर ले, बल्कि यह कि वे अपनी कमजोरियों को समझकर उन्हें दूर करें। टिंकू और उसके दोस्तों ने सबको सिखाया कि सच्ची शक्ति दिल से आती है। सभी जानवरों ने एक दूसरे की मदद करने और साथ मिलकर काम करने का प्रण लिया। इस घटना के बाद जंगल के सभी जानवर और पक्षी और भी एकजुट हो गए। उन्होंने समझा कि सच्ची शक्ति केवल दिल से आती है और राजा शेरू ने टिंकू और उसके दोस्तों की बहादुरी और बुद्धिमानी की प्रशंसा की। एक दिन जब सभी जानवर और पक्षी एक साथ मिलकर जश्न मना रहे थे, तो अचानक पिंजरा चमकने लगा। सबकी आंखों के सामने पिंजरा गायब हो गया और उसकी जगह एक सुंदर बगीचा उग आया। यह बगीचा जंगल की नई शुरुआत का प्रतीक था। इस प्रकार टिंकू, भालू, बिल्लू और चीनी ने न केवल पिंजरे के रहस्य को सुलझाया, बल्कि अपने गांव को एकजुट और मजबूत भी बनाया। उनकी कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है और लोग उन्हें अपने जीवन का आदर्श मानते हैं। कहानी का संदेश यह था कि सच्ची शक्ति भौतिक शक्तियों में नहीं, बल्कि नैतिकता, साहस और एकता में होती है। जब हम अपने दिल की सुनते हैं और सही रास्ते पर चलते हैं, तो हमें सच्ची शक्ति और सफलता प्राप्त होती है। इस तरह जंगल में फिर से शांति और संतुलन वापस आ गया और सभी ने एक साथ खुशी खुशी रहना सीखा। अगर आपको मोरल एडवेंचर्स की कहानियाँ पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।